हेलो एवरीवन। सो कुछ दिन वैक्सीनेशन के कारण कुछ दिन मैंने ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, फिर से मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो वैक्सीनेशन अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो आप लोग भी जाकर लगाइए, ये बहुत ही अच्छा है और कोरोना के फ़ाइट के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है। सो ये ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोरोना नहीं होगा, बट ये ऐसा ही है जैसे कि आप गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं। करेक्ट। सो आज हम लोग जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, सॉलिड स्टेट में आप देखे होंगे कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है जो कि आपका है CSCl, है ना, कि इसका क्रिस्टल लैटिस क्या बनेगा, है ना, इसका क्रिस्टल लैटिस जो है क्या बनेगा। ये अभी तक जो है आप देखेंगे बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोस है, इवन बुक्स में भी आप देखेंगे। ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि किसी में कह रहा है कि ये BCC बनेगा, है ना, और किसी में कह रहा है कि ये एक सिंपल, है ना, क्यूबिक बनेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको BCC के बारे में बात करें तो फिर एक और टॉपिक आ जाता है जो कि NaCl, है ना। तो फिर NaCl का भी क्रिस्टल जो है वो भी हो जाता है कि चलो CCl अगर BCC बन रहा है, NaCl का फिर FCC क्यों बन रहा है ना। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये FCC बनेगा, है ना, और इसमें ये BCC बनेगा या सिंपल क्यूबिक बनेगा वो हमको देखना है। और अगर ये FCC भी बन रहा है तो वो कैसे बनेगा। ठीक है। तो ये मैं इससे स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट, इसीलिए मैं क्योंकि आपके दिमाग में वो क्यूरियोसिटी डाल देना चाहता हूँ कि हाँ हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या होगा, इसी के बाद से मेरा सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू होगा जो कि आपका बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक लेकर के जाएंगे हम। तो NaCl FCC होता है, तो इसमें आप ये नहीं लेकर के चलेंगे कि जो NaCl हर फेस में एक एक है फिर। ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जो FCC होता है या जो BCC होता है, जो सिंपल क्यूबिक होता है, वो एक तरह का आयन होना चाहिए। अगर एक तरह का आयन आपका आठों कॉर्नर में है और सेंटर में है तो वो आपका क्या होगा, BCC। अगर आठों आयन जो है एक तरह का है और सारे फेस में भी वही आयन है तब वो आपका FCC होगा। ऐसा नहीं कि आपने सीजियम का लिया सेंटर में और आठों कॉर्नर में आपने क्लोराइड डाल दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं ये BCC हो गया, तब वो BCC नहीं होगा। करेक्ट। हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम सीजियम क्लोराइड को अगर हम ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे तो देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं सीजियम क्लोराइड को। ठीक है। मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बताएंगे, फिर हम देखते हैं कहीं से 3 डायमेंशनल का जुगाड़ करेंगे, है ना। तो ये जैसे 8 कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर में, है ना, ये आठों क्या है आपका क्लोराइड मान के चलते हैं। ये आठों मेरा जो है ये क्लोराइड है ना, सब माइनस है। ठीक है। जस्ट ये मैं आपको दे रहा हूँ क्यूरियोसिटी डालने के लिए और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो सेंटर में एक है, ये सेंटर में क्या है आपका, ये आपका है सीजियम। ठीक है। तो सेंटर में सीजियम है। देख के क्या लग रहा है आपको कि आठों कॉर्नर में 8 है और सेंटर में 1 है, तो चुपचाप इसको जो है BCC लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये आपका BCC नहीं होगा, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कब होता है, जब यहाँ पर इस जगह में सीजियम के बदले में आपका रहता क्लोराइड आयन, या फिर ऐसा होता कि ये आठों जगह में जो है आपका सीजियम प्लस रहता। ठीक है। आठों जगह में अगर आपका सीजियम प्लस रहता तो ये आपका हो जाता BCC। लेकिन ना ही ये आठों जगह में सीजियम है और सेंटर में सीजियम, और ना ही आठों जगह में क्लोराइड और सेंटर में भी क्लोराइड, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए BCC नहीं है। तो आप दो अलग अलग आयन को लेकर के एक क्यूब का फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह फिर जैसे NaCl का अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं एक बार आपको बता देता हूँ सारे प्रॉब्लम्स, फिर उसका थ्योरी देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसको समझने में, है ना। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा ख़राब है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मान लेते हैं आपका क्लोरीन है सारा, है ना, ये सब क्लोराइड है। और जो यहाँ पर आपका सेंटर में है ये आपका सोडियम प्लस है। ठीक है। अब ऐसा है और साथ में क्या है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, बैक साइड में भी है और फ्रंट साइड में भी है। ये सब क्या है आपका, ये सब भी आपका क्लोराइड है। ठीक है। अब क्या है इसमें सोडियम क्लोराइड में इतना होने के बाद भी क्या होता है, यहाँ पर भी होता है एजेस में, है ना। ठीक है। तो एजेस में एक काम करता हूँ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा, एक ही कलर में आपको मैं
ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ये एजेस में, एज में जितना एज है, कितना एज है टोटल, 12 एज है। ठीक है, तो 12 एजेस है। ये एजेस में क्या है आपका, ये सोडियम प्लस है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये सोडियम प्लस है, इसको अगर हम इस क्लोरीन से जॉइंट करें, इसको हम हॉरिजेंटली इस क्लोरीन से जॉइंट करें, हॉरिजेंटली इस क्लोरीन से जॉइंट करें, फिर वर्टिकली इस क्लोरीन से जॉइंट करें, फिर हॉरिजेंटली इधर वाले में जॉइंट करें, फिर हॉरिजेंटली इधर वाले में जॉइंट करें, तो कितना, 1 2 3 4 है ना, 4 हो गया, 1 2 3 4 चारों तरफ, यहाँ 5 और बैक साइड में 6। तो आप क्या देख रहे हैं, एक सोडियम के पीछे कितना क्लोरीन है, तो 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सोडियम का, 6। उसी तरह क्लोराइड का क्या हो जाएगा, देखिए कोई एक क्लोरीन को आप फिक्स कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है इसी क्लोराइड को ले रहे हैं, या फिर इस क्लोराइड कॉर्नर वाला क्लोराइड को ले रहे हैं, जो भी एक क्लोराइड लेंगे आपको आगे फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं इस क्लोराइड का कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 यहाँ 3, ये 3 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इस एज में एक आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस एज में एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 है ना, फिर यहाँ पर आ गया आपका सॉरी ये वाला आपका, ये नीचे में जो है ये 3 ये 4 ये 5 है ना। अब बचा क्या, एक उस साइड भी जाएगा, है ना, जो क्यूब बनेगा उधर भी जाएगा, तो ये हो गया आपका 6। तो इस क्लोरीन में भी कितना है, 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का भी कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड, जो सोडियम का भी 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और आप यहाँ पर क्या देखिए, अगर आप इसको सोडियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, चलिए मान लेते हैं सोडियम के रिस्पेक्ट, तो ये आपका सोडियम है, तो सोडियम यहाँ पर है, ठीक है। अब और सोडियम कहाँ सब है, यहाँ पर एजेस में है, ठीक है, ठीक है। सो ये एजेस में है। अगर आप इस कॉर्नर को देखेंगे क्लोराइड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हर कॉर्नर में क्या है आपका, क्लोराइड है, लेकिन सेंटर में आपका क्लोराइड नहीं है। तो ये बॉडी सेंटर क्यूबिक नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, हर कॉर्नर में आपका क्लोराइड है, और साथ में हर फेसेस में भी आपका, हर फेस में क्या है आपका, क्लोराइड है, हर फेस में। तो सेंटर में 8 कॉर्नर में आपका क्लोराइड है, और हर फेस में भी क्लोराइड है, तो इसीलिए इसको हम लोग FCC कहेंगे, है ना। उसी तरह सोडियम को भी अगर मान लेते हैं कि कॉर्नर में आप सोडियम को रख दिए हर कॉर्नर में, तो फेसेस में भी आपको सोडियम को रखना पड़ेगा, और मिडिल में आपका यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा ना। तो वाइस वर्सा है ये, जिसको जैसे में रखेंगे आप, क्योंकि एक ही क्यूब नहीं है, इसके बाद भी आप राइट हैंड साइड में एक क्यूब लगा सकते हैं, ऊपर में क्यूब लगा सकते हैं, नीचे में लगा सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर ये FCC, ये तो आपको पता चल गया FCC हो गया। और एक चीज़, FCC में आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो भी हो, मतलब इफेक्टिव एटम्स कितना प्रेजेंट होता है, 4। तो इसको भी आप, हम आते हैं सीजियम क्लोराइड, आप कहेंगे कि सीजियम क्लोराइड से शुरू किए और इसको भूल गए, हम वापस सीजियम क्लोराइड में भी आएंगे, है ना। तो पहले NaCl को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अगर आप इस सोडियम के बारे में कैलकुलेट करेंगे, तो सोडियम के लिए कैलकुलेट कीजिए, तो टोटल नंबर क्या है, आप अगर टोटल एटम कैलकुलेट करेंगे, है ना, टोटल आयन ऑफ सोडियम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, आपका जो है सेंटर में 1 है ना, तो सेंटर में जो है 1 है, और प्लस एक सेंटर में उसको लिख लीजिए, और प्लस सोडियम और कहाँ पर है, यहाँ पर, और कहाँ पर है, सिर्फ एजेस में है सोडियम, है ना। अगर इस क्यूब की बात करें तो सिर्फ एजेस में है, तो कितना एज है वैसा, तो हम लिखेंगे एज में है, एज में कितना एज है हमारा, 12 एज। अब ये एज कितने, जो ये एज है, ये कितने क्यूब के साथ शेयर करता है, देखिए अगर इस क्यूब को आगे बढ़ाएं तो इसके राइट हैंड साइड में एक क्यूब बनेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक क्यूब बनेगा, है ना। तो नीचे साइड में तो ये क्यूब की ये एज जो है शेयर क्या हुआ, ये 1 और 2 क्यूब के साथ शेयर किया। अभी देखिए वैसा ही यहाँ पर एक अप में भी बनाएंगे, ऐसे इस साइड में आएगा, अप साइड में इस क्यूब के जस्ट ऊपर में, तो वो भी इस एज को शेयर करेगा, तो 3। अब उसी तरह से एक और क्यूब बनेगा जो कि इसके ऊपर में होगा, तो इसके ऊपर में होगा, तो ये भी 1, तो मतलब 4 में शेयर हो रहा है, तो 12 × 1/, तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, सेंटर में 1 और एजेस में कितना हो गया, 3, सो 3 कितना हो गया, 4। सोडियम प्लस आयन कितना हो गया, 4, एक क्यूब में। उसी तरह टोटल आयन ऑफ क्लोराइड अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्लोराइड के लिए, तो देखिए क्लोराइड के लिए क्या है, आपका हर कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में है तो 8 × 1/8 कॉर्नर में हो गया, और प्लस हर फेस में एक क्लोराइड है, मतलब ऐसा कितना है, 6 फेसेस है, तो 6 × और एक फेस जो है 2 क्यूब के साथ शेयर करता है, तो 1/2, ठीक है। तो ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका 1, तो 1 और 3 यहाँ पर फिर से 4 हो गया, तो 4 क्लोराइड हो गया। अब आप कहेंगे कि 4 कहाँ हुआ, यहाँ तो 8 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, रुकिए, यहाँ पर 8 नहीं होगा, देखिए कैसे। तो आप इसको आप देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या लिया, 4 सोडियम प्लस को रिएक्शन कराएंगे 4 क्लोराइड माइनस से, तो आपका क्या बनेगा, 4 NaCl,
तो अब आप बताइए यहाँ FCC में NaCl कितना हुआ, 4 ही हुआ ना NaCl। ऐसा तो नहीं कि 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस मिलकर के 8 NaCl बनाया, नहीं 4 बनाया। तो यहाँ पर इफेक्टिव एटम जो यहाँ पर बना, या इफेक्टिव मॉलिक्यूल या इफेक्टिव आयनिक कंपाउंड जो बना यहाँ पर, वो कितना बना 4। तो 4 बना, तो इसलिए FCC को भी यहाँ प्रूव कर रहा है कि FCC में भी हमारा 4 होता है। अब जैसे है कि ये CSCl है ना, अब जो NaCl का आपको समझ में आ गया है ये। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर ने आपने यहाँ पर अरेंज कर दिया सीसीएम को बीच में, यहाँ पर एजेस में आपने नहीं दिया, फेस में भी नहीं दिया, और इसको आप अपने अनुसार से BCC नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर आप डिज़ाइन कर दिए इस तरह से और इसको FCC कर दिए। तो ये अगर और डिटेल में जानना है कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया और यहाँ पर इस तरह से क्यों अरेंज किया, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा रेडियस रेशियो का, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है कि कौन जो है एज में रहेगा, कौन फेस में रहेगा, कौन आपका बॉडी सेंटर में रहेगा, ठीक है, वो रेडियस रेशियो ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मेरा सीरीज़ को आप देखते जाएंगे आगे में, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं वो कंट्रोवर्सी को क्लियर कर रहा हूँ जो सीजियम क्लोराइड के लिए लोग BCC कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि ये BCC नहीं है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ, विथ वैलिड रीज़न क्लियर कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसके बाद आप और कोई वीडियो को सर्च नहीं करेंगे कि फिर से देख लेता हूँ कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। आप जितना सर्च करेंगे उतना कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम जाके सीधे सीजियम क्लोराइड का देखते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड को फिर से यहाँ पर हम बना दें, ताकि ज़्यादा, वहाँ पर तो मैंने सोडियम क्लोराइड के पीछे ही पूरा लेक्चर दे दिए, है ना। तो जैसे सीजियम क्लोराइड है, बस आपको इसमें इस चैप्टर में क्या है, आपका इमेजिनेशन पावर जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा से आप इसको समझ सकते हो। एक बार इसको आप समझ गए तो दोबारा कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे, और चाहे वो आपका नेट हो, है ना, मतलब CSIR हो, गेट हो, या फिर आपका IIT जैम हो, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता। तो ये 8 कॉर्नर में 8 डाल दिया मैंने। ये 8 क्या है, आपका क्लोराइड है, ठीक है। और जो आपका सेंटर में है, सेंटर में क्या है, वो आपका सेंटर में हमारा यहाँ पर सीजियम है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए कहा कि आपको रेडियस रेशियो आपको देखना है ना, तो रेडियस रेशियो पे आप फोकस करेंगे वहाँ पर। वो ऐसे भी हम अभी जो वीडियो सीरीज़ चलेगा अभी, फिर इसके बाद से जो है मैं सॉलिड स्टेट को फिर बेसिक से शुरू करूँगा, और वहाँ से मैं चलते जाऊँगा और आपको पूरा लास्ट तक फिर से सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड आपको मैं पढ़ाऊँगा, है ना। तभी वहाँ डिटेल में रेडियस रेशियो वगैरह सब कुछ बताऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे नहीं होगा ये BCC। अब ये आपको देखने में लग रहा है कि 8 कॉर्नर में 8 है और एक सेंटर में, तो चलो चुपचाप हम BCC कर देते हैं। तो सबसे सिंपल एक हम कर देते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड, है ना। न्यूमेरिकल मेथड मतलब हम यहाँ पर इफेक्टिव, तो पहले हम आयन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सीजियम आयन कितना है 1 यूनिट में, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 यूनिट में, सिर्फ एक ही है ना, कहाँ पर, सेंटर में। उसी तरह से हम अगर बात करेंगे क्लोराइड आयन कितना है यहाँ पर, है ना, एटम नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ सीजियम आयन लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ सीजियम आयन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कैसे करेंगे, तो 8 कॉर्नर में 8 है, तो 8 × 1/8, और कहीं है तो ये भी कितना हो गया 1। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक सीजियम प्लस और एक क्लोराइड माइनस रिएक्ट करेगा तो एक सीजियम क्लोराइड ही बनेगा ना। यहाँ पर 2 तो नहीं बन रहा है, तो अब 2 नहीं बन रहा है, तो ये BCC यहाँ से भी आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया कि ये BCC नहीं बनेगा। ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये आपका सिंपल क्यूब बन रहा है ना, यूनिट सेल बन रहा है, सिंपल यूनिट सेल बन रहा है, क्योंकि सिर्फ 8 कॉर्नर में। अगर आप सीजियम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर कॉर्नर में डालेंगे तो आपका क्लोराइड बीच में आएगा, है ना। तो अगर आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, मतलब अगर नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव एटम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तब भी आपका BCC नहीं आ रहा है ना, सिंपल क्यूब आ रहा है, क्योंकि 1 आ रहा है। तो 1 आएगा तो BCC के लिए कितना होता है आपको मालूम है ना, 2 होता है ना। और उस केस में सोडियम क्लोराइड में तो हमारा 4 आया ही है ना, FCC के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस कितना हो जाएगा, देखिए सीजियम के चारों तरफ कितना क्लोराइड है, 1 2 8 है ना, 8 कॉर्नर में 8 है, तो 8 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही। अगर आप यहाँ पर इस क्लोराइड के लिए फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ एक क्यूब बनाइए, उसके बॉडी सेंटर में एक बनाएंगे। यहाँ अब इस कॉर्नर में ये कॉर्नर कितने के साथ शेयर है, 8 के साथ, इसका मतलब 8 क्यूब इसके साथ टच्ड है, 8 क्यूब इसके साथ टच्ड है, तो सेंटर में 8 का जो है क्या होगा आपका सीजियम होगा। तो इसका मतलब एक क्लोराइड जो है आपका इस तरह से 8 सीजियम के साथ जो है आपका इस तरह से
इस तरह से, है ना। फिर ये ऊपर तरफ, फिर भी अंदर तरफ, ऐसे करके मिला करके ये 8 के साथ शेयर होगा, मतलब टच होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका 8 हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो गया। और यहाँ पर आपको ये भी मिल गया कि कैसे ये आपका सिंपल क्यूबिक होगा, है ना। तो ये आपका BCC नहीं होगा, तो यही हमको बताना था। अब इसके बाद जो है हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट करेंगे जो है आपका सॉलिड स्टेट को, ठीक है। हमको लगता है कि ये आपको पूरा हो गया। अब इस पर आपको फिर से अगर कोई कंट्रोवर्सी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं फिर से ट्राई करूँगा कि आपको उसको मैं बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, इसको बहुत ज़्यादा हाइप करके मत रखिए।